छे मिलंद सहा परमित पद भेद पाऊ नमियों से दिशा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार कारण धरण समर्थ गुरु संसार निवास धर्म ज्योत जिनवरी कर धतियर कह जोर विनाश भव जो ममल ध्यान कर देखो गुरु को धन को शासी को वरभाल। श्री माला रोहण गंतराज जी एक साथ भक्ति भाव से नमस्कार करेंगे अपन। ओंकार वेदांति श्रोतात्मिकं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सारं ज्ञानमयं सम्यग्दर्शनेत्रं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मारावणं मोक्षदितं प्रबुद्धं नमामि यं केवलीनन्तशेखं काया प्रमाणं तं रम्यरूपं निरञ्जनं दक्षिणेत्वं भावे अनित्यं ज्ञानरूपं तेषोऽर्थदर्शी सम्यक् वीर्यम्। बोलिए श्री माला रोहण जी ग्रंथाधिराज जी की जय। साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। परम महात्मा जनवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रसथा। यह श्री माला रोहण गंतराज जी जहाँ आचार्य गुरुवर तारण स्वामी हमें मोक्ष का मार्ग दे रहे हैं। अपन 3 गाथाओं का वांचन कर चुके हैं। अपन ने समझा कि 3 गाथाओं में गुरु माई ने क्या कहा था। लगभग 10 मिनट में अपन रिवीजन करेंगे 2 गाथाओं का, फिर तीसरी गाथाओं वापस चलेंगे। उसके बाद हम आपके लोगों से प्रश्न लेंगे कि आपके इस संबंधी क्या प्रश्न है। उसके बाद फिर अपन आगे का विचार करें। ठीक है, पहले 10 मिनट रिवीजन के लिए ओंकार वेदन। इतने दिन में आपको ये तो समझ में आ गया ओंकार मतलब उत्पन्न होना, सीधी बात, प्रकट होना, जागृत होना। किसका? अपने अंतर में अपने अनुभव का, अपनी उत्पन्न में अपनी आत्म जो सत्ता है, अपनी ध्रुव जो सत्ता है, उसका उत्पन्न होना ओंकार है। ओंकार जो शक्ति है, ओंकार जो सत्ता है, ओंकार जो अस्तित्व है, ओंकार जो चेतना है, वो क्या है? ओम मतलब उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना? कहते हैं, आपने कहते ना ओमकार में भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है। कहते कि नहीं कहते? ओमकारमयी भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है। और वो ओमकार में भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी होती है? निरक्षर।
कैसी होती है? निरक्षर। जैसे वो ओमकार में ध्वनि निरक्षर होती है, वैसे ही ये ओमकार, ये आत्मा भी कैसा है? निरक्षर, अतीन्द्रिय ब्रह्म स्वभाव है। ये आत्मा में कैसा है? आप ऐसे आत्मा आत्मा बोल रहे हो, लेकिन शब्दों से बोल रहे हो ना आत्मा, लेकिन ये आत्मा कोई शब्द है क्या? अपन आत्मा कह देते हैं, आत्मा कह देते हैं, तो ये कोई शब्द रूप हो गई क्या आत्मा? नहीं भाई ना, आत्मा शब्द नहीं है ना। जैसे कि भगवान की निर्ध्वनि निरक्षर है, अरूपी है, वैसे ही अपना आत्मा भी अरसरूपी है, निरक्षर है, सारे आवरण से रहित है। इसके उत्पन्न होने का नाम है ओमकार। जहाँ ऐसी ध्रुव सत्ता अनुभव में आती है उसका नाम है ओमकार। और आचार्य देव के कारण समय क्या कर रहा है? वेदंती, इसका वेदन करो। कहाँ का क्या है सत्ता? कौन सी सत्ता है? शुद्धात्म तत्व। ये स्वयं तुम्हारा शुद्ध आत्म स्वभाव है, ये स्वयं तुम्हारा शुद्ध तत्व है, इसका अनुभव करो भैया। कब अनुभव करें? दिन में करें कि रात में करें? सोते में करें कि जागते में करें? खाते में करें कि पीते में करें? मंदिर में करें कि दुकान में करें? प्रणमामि नित्य। कहना तुम शाश्वत शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा हो, इसका वेदन निरंतर करो, नित्य करो, कभी भूलो ही मत अपनी आत्मा को भैया। काय नहीं भूले? काय नहीं भूले? तत्वार्थ साधन, क्योंकि तत्व यही प्रयोजनी है। साधन इस विश्व में यही साधने योग्य है। घर साधोगे तो क्या मिलेगा? नरक ही मिलेगा। घर में जिंदगी भर रुचि से पाप करोगे तो नरक ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दुकान साधोगे तो क्या मिलेगा? नरक ही मिलेगा। बाहर के इंद्रिय विषय भोगों को पाप आसक्ति पूर्वक, अनाचार पूर्वक, यदि तत्व श्रद्धान के बिना यदि अपन संसार को साधेंगे, संसार के विकल्पों को साधेंगे, दुर्गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? संसार परिभ्रमण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये बात कितनी सटीक है कि हमारी जो क्रियाएं हैं वर्तमान में जिन्हें अपन साध रहे हैं, जैसे हम प्रयोजनी मानते हैं कि धन कमाना प्रयोजनी है, धन के बिना कोई काम होगा क्या? देखो, महाधन प्रयोजन लग रहा है, ऐसा लग रहा है इस धन के बिना कोई काम नहीं होता, लेकिन धर्म प्रयोजन नहीं लग रहा, ये प्रयोजन नहीं लग रहा भैया। धन तो पुण्य से प्राप्त होता है और इस भाव में काम आता है, लेकिन एक बार यदि प्रयोजनी तत्व का श्रद्धांत कर लिया, प्रयोजनी तत्व को साध लिया, तो इस आत्म श्रद्धांत करने धन तो प्राप्त होता ही है। इस धर्म को प्राप्त करने से धन तो प्राप्त होता ही है, वर्तमान में धन तो होता ही है, लेकिन अनंत अनंत भवों तक ये धर्म एक भाव नहीं, अनंत अनंत भवों तक सुखी करने वाला है। इसलिए तत्व अर्थ क्या की साधना करनी है? रोटी बनाने की, बर्तन मांजने की, दुकान खोलने की। हाँ, ध्यान रखो, यदि इस जीवन में यदि कोई साधना करना है तो क्या करना है? तत्व की। ठीक है, अब आगे ज्ञानमयं वो तत्व कैसा है? मेरा ज्ञानमय है, दर्शनमय है, वो अनंत ज्ञान दर्शनमय, वो चेतन तत्व है तुम्हारा, वो नित्य है, तुम्हें शाश्वत सत्ता है। तो तारण समय क्या करें? सम्यक चरण, सम्यक में आचरण करके चैतन्य रूपम, अपने चैतन्य स्वभाव को जानो, चैतन्य स्वभाव को मानो, चैतन्य स्वभाव को पहचानो और इस नश्वर पुद्गल परिणाम से, इस जड़ देह से भिन्न रहो। काय की बात हो गई? हाँ, ये जो तत्व है वो कैसा है? सम्यक दर्शनमय है, सम्यक ज्ञानमय है, सम्यक चारित्रमय है, चैतन्य स्वरूप वाला है, ये कोई पुद्गल वस्तु नहीं है। तत्व की साधना करने से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। और तत्व कैसा है? जो दर्शन ज्ञान चारित्र में चैतन्य है,
और भैया मान लो यदि आप कहो भैया धन भी तो तत्व है, लेकिन मेरे लिए प्रयोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस धन में रत्नात्रय है क्या? मंदिर भी तो प्रयोजनीय है भैया, लेकिन मेरे लिए प्रयोजन नहीं है। काहे को नहीं है? इसमें चैतन्यता है क्या? माइक भी तो तत्व है, जैसे तो तुम प्रवचन सुन रहा हो, लेकिन मेरे लिए प्रयोजनीय है क्या? क्योंकि इसमें चैतन्यता, जब इसमें चैतन्यता नहीं है, इसमें वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित नहीं है, इसलिए मेरे साधने योग, इसमें चैतन्यता नहीं है, इसलिए वो मेरे श्रद्धान योग नहीं है। यदि इसका श्रद्धान करना है तो जड़ रूप करना पड़ेगा कि इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। इसे मानोगे, इसका श्रद्धान करोगे तो है रूप करना पड़ेगा, ये मेरे काम का नहीं है। और रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का जो पिंड है उसको उपादेय रूप करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए उपादेय है, ये है और ये है कि नहीं? एक का है रूप और एक का, ऐसा श्रद्धान करने का नाम तत्वार। चलिए अभी गाता नामामि भक्तं श्रीवीरनाथं नंदं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागुणं मोक्षतितं प्रबोधं नामामि यं केवलिनं। अब जब इस तत्व को, जिसको आपने अनुभव किया, जो रत्नात्रय में है, अब इस तत्व को बताने वाले कौन? नमामि भक्तम श्रीवीर। पंचम काल में जिनका शासन है वे भगवान वीरनाथ भगवान ही इस तत्व को बताने वाले हैं, इसलिए नमामि भक्तम, मैं उनको भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं। काय को भक्ति कर रहा हो? भगवान की भक्ति करने से क्या मिलेगा? अरे भगवान की भक्ति करने से घर नहीं चलेगा, दुकान नहीं चलेगी, वो तो पुण्य का हो जाए, तुम्हें शुभ भाव से मिलेगा, भगवान की भक्ति से नहीं मिलेगा। हाँ, निमित्त भगवान की भक्ति है, ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं? भगवान की भक्ति करने का सही प्रयोजन क्या है? नमामि भक्तम श्री वीरनाथ। हे महावीर परमात्मा, मैं भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों करते हो? कारण बताओ। क्योंकि भगवान आपने अपने अनंत चतुष्टय में वैभव को प्राप्त कर लिया है, उसको व्यक्त कर लिया है। जिसको मैं व्यक्त करना चाहता हूँ उसको आपने व्यक्त कर लिया है, इसलिए मैं आपको श्रद्धा भक्ति से ऐसे भगवान को नमस्कार करो तो जन्म मरण के बंधन अपने आप ही छूट जाए। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? ऐसे भगवान को नमस्कार करके उनके अनंत चतुष्टय की महिमा के क्या कहता है? माला गुणम, मैं गुणों की माला को गूंथता हूँ। कौन से माला को? काय की माला? कौन से गुणों की माला? हमें रोटी अच्छी बनानी आती है, हम कपड़े अच्छे से धो लेते हैं, हम बर्तन अच्छे से माय लेते हैं, कि हम मायाचारी अच्छे से करते हैं, कि हम झूठ अच्छे से बोलते हैं। कौन सी? हाँ, कौन से गुणों की माला? माला गुणम मोक्षतितं प्रबोधम्। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में, उत्तम क्षमा आर्धम मार्दव सत्य शोध शील संयम, 4 अनुयोग, 3 रत्नात्रय, 16 कारण भावनाएं आदि आदि जो 108 प्रकार के गुण कहे गए हैं। माला गुणम मोक्षंति, उस मोक्ष को प्राप्त करने वाली माला को तम प्रबोधम, भव जीवों के संबोधन के लिए यहाँ माला रोहण जी में आचार्य तानसेन स्वामी एक एक गाथा में गूंथ रहे हैं, एक एक गाथा में इन गुणों की माला को गूंथ रहे हैं। तो भैया किसको प्रमाण करके गूंथ रहे हैं, या किसके लिए क्यों गूंथ रहे हैं? नामामिया केवली नंद सिद्धम, अनंत केवली और सिद्ध भगवंतों को प्रमाण मान
के क्या कह रहे हैं, इन सभी ने इस गुणमाला को नमस्कार किया या इस गुणमाला को धारण किया तो वो अनंत सिद्ध और केवली हुए हैं। और भैया इस माला को जो भी धारण करेंगे वो अनंत भवजीव केवल ज्ञानी और सिद्ध होंगे। इसलिए इस माला को वो यहाँ माला ग्रहण जी ग्रंथ में कह रहे हैं। दो बातें याद हो गई कि नहीं भाई? नींद में भी कोई अर्थ पूछे वो है, नींद में भी तुमसे माला रोहन जी की दो गाथाओं को अर्थ पूछे वो तो अर्थ बता पाओ नहीं बता पाओ? पक्का नींद में भी अर्थ आ जाएगा कि नहीं? अब देखो तीसरी गाथा, काया प्रमाणम कितनी बढ़िया सुबह अपन ने चर्चा करी थी कि काया के प्रमाण है मेरी आत्मा। वर्तमान में इस शरीर के अंदर रहता है, रहता कि नहीं रहता? चींटी के शरीर में भी रहता है, हाथी के शरीर में भी रहता है, वज्रमयी 550 धनुष काया में भी रहता है, रहता कि नहीं रहता? ये ब्रह्म स्वभावी आत्मा जिसमें संकोच और विस्तार की शक्ति है, चींटी में भी है। और आचार्य भगवंत तारक स्वामी क्या कह रहे हैं सुनो तो, इस काया के प्रमाण इस देह के अंदर रहने वाला ये जीवात्मा कैसा है, इस काया के सहयोग में रहता हुआ भी तम ब्रह्म है, इस काया के सहयोग में, लेकिन है कैसा? ब्रह्म स्वभावी। देखो अपन अनादि काल से 5 इंद्रिय का भोग कर रहे हैं, वस्तुओं का भोग कर रहे हैं, इन 5 इंद्रिय विषयों में रमण कर रहे हैं, तो अपन अपने आप को क्या मानने लगे? शरीर मान के आप ब्रह्म का सेवन करने वाला मानने लगे कि अपन काम सेवन करने वाले हैं, अपन विषयों का सेवन करने वाले हैं, ये काम विषय अपना स्वरूप है। ऐसा लगता है कि इन काम विषय के बिना, इस इंद्रिय सुख के बिना, इस मन के सुख के बिना हमें संतुष्टि प्राप्त हो ही नहीं सकती। इस काया में अपनापन होने से, इस काया को अपना स्वरूप मानने से, इस काया में अपनेपन की मान्यता होने से हम अपने आप को कैसा मानने लगे हैं? हम अपने आप को ब्रह्म रूप नहीं अब्रह्म रूप मानने लगे। भाई बिना खाए पिए तो आत्मा कैसे रहेगी? बताओ, खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, है ना, शरीर नहीं होगा, कि ना पत्नी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, तो जी आत्मा क्या करेगी? फालतू हो जाएगी, है कि नहीं? खाना ना हो, पीना ना हो, बढ़िया कहने लगे, बढ़िया एसी ना हो, कूलर ना हो, फ्रिज ना हो, और बढ़िया ये सारे निमित्त सहयोग ना हो, तो ये आत्मा कोई काम की है क्या? कोई काम की है? अपन ने ऐसा मान लिया है कि ये आब्रह्म रूप जो है, आब्रह्म है, 5 इंद्रिय विषय कसाय का जो रूप है ना, आत्मा को छोड़कर सब आब्रह्म है कि नहीं? तो ये 5 इंद्रिय कसाय में जो रूप दिख रहा है ये आब्रह्म है। ये सुनना आप ब्रह्म में है, ये बोलना आप ब्रह्म में है, ये देखना आप ब्रह्म में है, ये खाना आप ब्रह्म में है, ये ठंडी गर्मी का वेदन करना आप ब्रह्म में है। निरंतर जो अपन 5 इंद्रिय विषयों का वेदन कर रहे हैं ना, ये सब क्या है? आप ब्रह्म है। टोटल 5 इंद्रिय विषय कसाय की जो अपनी प्रवृत्ति चल रही है, मन का जो इच्छा रूप परिणाम प्रवर्तना चल रही है, ये टोटल आप ब्रह्म है कि नहीं? अब बताओ, ये आप ब्रह्म ही मैं हूं क्या? देखो, अनादि काल से पर को ग्रहण करने की चाह ने, पर को ग्रहण करने की इच्छा ने क्या कर लिया? अनादि काल से जो पर को ग्रहण करने की इच्छा हो रही ना, इस इच्छा के कारण मैंने अपने ब्रह्म स्वभाव को भुला के आप ब्रह्म रूपी अपने आप को मान लिया कि राग करने वाला ही मैं हूँ, द्वेष करने वाला ही मैं हूँ, कि खाने पीने वाला ही मैं हूँ। खाने पीने से सुख की प्राप्ति होती है, पति पत्नी बच्चे बढ़ाने से सुख की प्राप्ति होती है, घर मकान दुकान धन दौलत का अर्जन करने से सुख की प्राप्ति होती है। जितने भी आब्रह्म के साधन हैं उन्हीं को सब मान रहे कि नहीं मान रहे? घर हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे लाड़ी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, जितने भी इंद्रिय विषय के निमित्त है, ये सब आप ब्रह्म है कि नहीं? और इन्हीं की निरंतर इच्छा हो रही कि नहीं हो रही?
और इन इच्छाओं में सुख मान रहा है कि नहीं मान रहा है? तो काया के प्रमाण जो ब्रह्म सत्ता है, उस दिव्य चेतना का, उस ब्रह्म स्वभाव का, उसका बोध जागृत ना करके कैसा मान रहा है अपने आप को? आप ब्रह्म। राग ही हम करते हैं, बस खाते ही तो हैं, हम खावे वाले हैं, हम पीने वाले हैं, हम पुत्र परिवार के बीच में रहने वाले हैं, ये सारे 5 इंद्रिय के विषय भोग करने वाला मैं ही हूँ। ऐसे मान रहे कि नहीं मान? बताओ, तुम आप ब्रह्ममयी हो या ब्रह्ममयी हो? आप ब्रह्म, तुम्हारा स्वभाव आप ब्रह्म है कि ब्रह्म? हाँ, तारण स्वामी कुछ कह रहा है, सुन लो ध्यान से। क्या कह रहा है? एक काया आप ब्रह्म है, जब तक इसमें ममत्व है, जब तक इस काया के भोग में आसक्ति है, तब तक आप ब्रह्म। और जीवात्मा, जहां तुम्हें ये बोध आया कि काया के प्रमाण तो हूं, लेकिन कैसा हूं? परिपूर्ण सिद्ध स्वरूपी गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। मुझ में राग देश इच्छा आदि विकार उत्पन्न होते ही नहीं। जहां अपने स्व तत्व का श्रद्धान हुआ तो तारण स्वामी ने कह दिया, काया में रहता जरूर हूं। इस संसार में अनंत संसारी जीव संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। अनंत संसार में अनंत संसारी जीव इस संसार में जन्म मरण कर रहा है, लेकिन संसार में जन्म मरण करते हुए भी वो सब कैसे हैं? ब्रह्म स्वरूपी है। उनके अंतर से उनके स्वभाव का अभाव कभी नहीं हुआ। लेकिन बस भूल कितने से हुई कि वो उस आब्रह्म जो इंद्रिय विषय रूप परिणमन चलता रहा, जो विषय कसाय रूप परिणमन चलता रहा, ये सारे जीव उसे अपना मानते रहे। जो अपने अंदर में ब्रह्म स्वभावी आत्मा था उसको स्मरण नहीं कर पाए। बस इसलिए ये संसार का परिणमन जैसा का तैसा क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? कैसा चल रहा है? क्यों चल रहा है? बात तेज भाई के ऊपर से गई। हाँ, ये संसार में ध्यान से अनंत जीव परिभ्रमण कर रहे हैं कि नहीं? अनंत जीवों का संसार में जन्म मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत जीव परिभ्रमण कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? बराबर का। और अनादि काल से जो जीव संसार में जन्म मरण कर रहा है, संसार में उत्पन्न हो रहा है और संसार में ही मरण कर रहा है, फिर जन्म ले रहा है, फिर मरण कर रहा है, फिर जन्म ले रहा है, फिर मरण कर रहा है। क्या बताओ, ऐसे संसार में जन्म मरण करने के बाद उनके अंदर में जो ब्रह्म में सत्ता है, जो सिद्धों के समान है, क्या उसका क्षय हो गया? क्या उसका नाश हो गया? क्या अब जब उनके अंदर में उनकी ध्रुव शाश्वत अनादि अनंत वो ब्रह्म में सत्ता विद्यमान है, जब उन भगवंतों में वह अनादि अनंत ध्रुव ब्रह्म में सत्ता विद्यमान है। अच्छे ध्यान से अब बताओ भैया, ऐसी ब्रह्म में दिव्य सत्ता उनमें विद्यमान होने के बाद भी फिर वो खा पी कहा रहे हैं, संसार में जन्म मरण काय कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटक कहा रहे हैं। जब वो ब्रह्म स्वभावी आत्मा है तो फिर काय भटक रहा है? हाँ, कछु भी बोलो, कछु भी क्या भटक रहा है? नहीं आ रहा।
बात इतनी सी हो गई ना कि वो शाश्वत ब्रह्म स्वरूपी दिव्य चेतना तो हर एक प्राणी में ज्यों की त्यों विद्यमान है, ज्यों की त्यों विद्यमान है। हर चींटी से लेके हाथी तक, निगोद से लेके जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, तीनों काल प्रत्येक जीव में वो शाश्वत ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों विद्यमान है। अब जब वो अखंड शाश्वत ब्रह्म सत्ता परम अतीन्द्रिय आनंद सुख का स्रोत जब प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, तो ये प्रत्येक प्राणी ऐसी अमोलक, ऐसी अभूतपूर्व सत्ता का धारी होने के बाद इस संसार में जन्म मरण कर क्यों रहा है? क्यों कर रहा है? इतना विराट है, अनंत सुख का धारी, अनंत ज्ञान का धारी, अनंत दर्शन का धारी, जिसमें संपूर्ण लोकालोक को एक समय में जानने की सामर्थ्य है। ऐसे अनंत सुख का उपभोक्ता, तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट आनंद स्वरूप परमात्मा, जिसको अपने आनंद के लिए किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही परमानंद में है। ऐसा परम आनंद का विलासी पूर्ण ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा जो अनादि रूप ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म में अद्भुत शक्ति का धारी होने के बाद भी इस संसार में जन्म मरण क्यों कर रहा है? इतनी सी बात है भैया, इतनी सी बात है। ये वर्तमान में प्राप्त पर्याय को तो अपना स्वीकार करता है। क्या करता है? वर्तमान में प्राप्त पर्याय जो पर्याय है उसमें अपने पने की मान्यता तो करता है, लेकिन अनादि अनंत काल से परिभ्रमण करते हुए इसे एक समय के लिए भी अपने शाश्वत ब्रह्म स्वभाव में अपनापना भाषित नहीं हुआ। और अपने शाश्वत स्वभाव में अपनापन भाषित ना होने से क्या कर रहा है? खड़े होकर सुनो, 2 मिनट, पूरे 2 मिनट, ठीक है? क्या कह रहा है कि ऐसा ब्रह्म स्वभावी आत्मा होने के बाद भी, ऐसा गायक तत्व भगवान होने के बाद भी अनादि अनंत से इसमें अभेद गायक सत्ता होने के बाद भी इसको सिर्फ ये स्वीकारता नहीं आई कि वो ब्रह्म सत्ता मैं हूँ, वो ध्रुव सत्ता मैं हूँ, वो अखंड सिद्ध समान वैभव मेरा है, वो अमृत का खजाना मेरे अंदर छुपा हुआ है। सिर्फ इस बात की स्वीकारता न होने के कारण से शाश्वत ब्रह्म सत्ता तो सब में विद्यमान है, लेकिन देखो तो सब प्राणियों में विद्यमान होने के बाद भी उसकी स्वीकारता न होने से बेचारा अनंत काल से ज्यों का त्यों संसार में जन्म मरण कर रहा है। जो काया रूप मिलता है, जो शरीर रूप मिलता है, उसे तत्काल अपना मान लेता है कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बच्चा, मैं पिता, मैं माता, मैं त्रियंश, मैं निगोदिया, मैं नारकी। जिस पर्याय में जाता है, एक इंद्रिय पर्याय में जाता है, तो एक इंद्रिय को अपना रूप मान लेता है। लेकिन अनादि अनंत जो शाश्वत ब्रह्म सत्ता इसके अंदर बैठी हुई है, दिव्य गायक स्वभाव इसके अंदर बैठा हुआ है, एक पल के लिए भी इसे अपना नहीं मानता कि मैं तो वो अखंड ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूँ। और ये संयोग रूप, काम रूप, भोग रूप, व्यसन रूप और नाना प्रकार की इच्छाएं रूप, ये जितनी भी पर्याय चल रही हैं, ये सब आप ब्रह्म है और इससे मेरी चेतना कोई लेना देना नहीं है। इस परम सत्य को स्वीकार नहीं करता, इसलिए दिव्य ब्रह्म में सत्ता होने के बावजूद भी संसार में जन्म मरण करता है। अब कब तक? अब कब तक? भैया आप उन पे तरस खा रहे हो, एक इंद्रिय जीव को कैसे स्वीकारता होगी? आप तो अपने पे तरस खाओ कि संगी पंचेंद्रिय मन सहित होने के बाद अपने को स्वीकारता क्यों नहीं?
अरे भैया, जो जीव एक इंद्रिय पर्याय में है उसे त्रस पर्याय नहीं मिली, इसकी क्या गारंटी है? वो मनुष्य नहीं बना, इसकी क्या गारंटी है? अनंत बार ये जीव अनेक भवों में जन्म मरण कर चुका है भैया। इतर निगोद से जो निकला है, नित्य निगोद से जो निकल आया, इतर निगोद में जो निकल आया, उसने कई बार मनुष्य आदि पर्यायों को धारण किया और वापिस एक इंद्रिय स्थावर काय या निगोद काय में इतर निगोद में चला गया। भगवान जी मनुष्य भाव प्राप्त करने का मौका तो इसे कई बार मिला, लेकिन स्वीकार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हाँ, याद रखना, काया प्रमाणम तम ब्रह्म। अरे भगवान जी, इससे बड़ी सत्ता की स्वीकारता नहीं होगी, कर्म ऐसे कटेंगे। जब आप जो अंतराय आ रहा है ना देशना में, कर्म ऐसे कटेंगे। क्या कह रहा है? जब तक जीव को काया के प्रमाण, काया में है, काया के प्रमाण रहते हुए, शरीर के रहते हुए जब तक अपनी दिव्य सत्ता स्वीकार नहीं होगी कि मैं ब्रह्म स्वरूपी हूँ, मैं सिद्ध के समान हूँ, तब तक इस जीव की परिणति अपने स्वभाव के सन्मुख आने वाली नहीं है। और जब तक इसकी परिणति पलट के अपने स्वभाव में नहीं आएगी, तब तक इसका काम बनने वाला। सभी जिज्ञासा करते हैं, भाई देखो पेड़ भी तो जीव है कि नहीं? हवा भी तो जीव है, अग्नि भी तो जीव है। जिस धरती को अपन रोंदते हुए निकल रहे हैं, ये भी तो जीव है। और जिसको रोंदते हुए अपन निकल रहे हैं, वो भी जीव है। और उसके ऊपर भी कितने नन्हे नन्हे छोटे छोटे से, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, कितने असंख्यात जीव फैले हुए हैं। अपन जिस एक भूमि पे पांव रखते हैं, एक बार कदम रखने में असंख्यात नहीं, अनंत जीव मर जाते हैं। अपने पांव के, अपने हर एक कदम पे अनंत जीव मर जाते हैं। और उन अनंत जीवों में मेरे समान ब्रह्म स्वरूप है। मतलब मैं अनंत सिद्धों को निगलता हुआ चला जाता हूँ, लेकिन मुझे कभी क्षमा का भाव आता है। अनंत सिद्धों को मैं रोंदता हुआ निकल जाता हूँ। अनंत सिद्धों को मैं अपनी रसना इंद्रिय के स्वाद में खा जाता हूँ। अनंत सिद्धों को मैं जरा में निगल लेता हूँ, मुझे पता ही लगता ये अनंत सिद्ध है, ये ब्रह्म स्वरूपी है। इनके अंदर भी वो दिव्य चेतना है, इनके अंदर भी वो दिव्य तेज है। जो ब्रह्म स्वभाव अभी इस समय मेरे अंदर में है, वही ब्रह्म स्वभाव इनके अंदर में है। लेकिन ये मेरे पांव के नीचे कुचला रहे हैं, इनका पाप का उदय है, ये एक इंद्रिय पर्याय में है, मैं इन्हें पांव के नीचे कुचल रहा हूँ, मेरा पुण्य का उदय है। मैं संगीत पंचेंद्रिय पर्याय में हूँ, लेकिन सत्ता इनमें भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है। लेकिन बेचारे ये पामर है, एक इंद्रिय पर्याय, दो इंद्रिय पर्याय, तीन इंद्रिय पर्याय में होने के कारण ये अपने दिव्य तेजस्वान अपने ब्रह्म स्वभाव को नहीं जान सकते। और मैं संगीत पंचेंद्रिय होने के कारण से इस शाश्वत सत्ता को, इस ब्रह्म स्वभाव को जान सकता हूँ और स्वीकार कर सकता हूँ। मैं इस सत्य को प्रकट कर सकता हूँ, और ये प्रकट नहीं कर सकते। पामर है, पराधीन है, ये चाहते हुए भी वो चेतना का जागरण नहीं कर पाएंगे। और यदि मैं इस मनुष्य भाव में सब संयोगों के बीच में रहते हुए भी, इन इंद्रिय विषयों के बीच में रहते हुए भी, यदि इन्हें आप ब्रह्म स्वीकार कर लूं कि वास्तव में ये आसक्ति है, आप ब्रह्म है, और यदि मुझे इनके बीच में अपनी शाश्वत ब्रह्म सत्ता स्वीकार हो जाए, अपना गायक तत्व स्वीकार हो जाए, तो भगवान आत्मा मेरा इस अनंत संसार का जन्म मरण सत्य बता, अंतरात्मा से बता कि ये बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो उठ रहे हैं, जो बैठ रहे हैं, जो निरंतर इच्छाएं कर रहे हैं, जो चल रहे फिर रहे हैं, अरे ये सब आप ब्रह्म की क्रिया है। इसे आप ब्रह्म मानोगे तब तुम्हें अंदर में चोट लगेगी, अरे ये सब आप ब्रह्म है, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन? अरे तुम जगत अधिपति हो, जिनेंद्र हो, त्रिभुवन के स्वामी हो, तुम शुद्ध चैतन्यमयी ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हो। जब इस सारे व्यवहार को आप ब्रह्म मानोगे तो तुम्हें अपने ब्रह्म स्वभाव की सुराग प्रकट हो जाएगी। अरे देखो तो एक समय की पर्याय को अपना मान के कभी मैं स्त्री बना,
कभी मैं पुरुष बना, कभी मैं नारकी बना, कभी मैं निगोदिया बना, और यदि एक समय के लिए भी अपने ब्रह्म स्वभावी आत्मा को अपना मान लूं तो मैं कौन? एक समय के लिए भी यानी इस ब्रह्म स्वभावी आत्मा को मैं अपना मान लूं तो मेरी सिद्ध दशा प्रकार हो जाएगी। अरे अब तो अनुभूत न कर दो रे, इस समय इस देह में स्थित होने के बाद भी ये देह रूप पर्याय मेरी नहीं है, मैं इससे भिन्न ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा ही। अब तो मान जाओ रे कि नहीं, अब तो मान जाओ रे, ये पहनना, होना, उठना, बैठना, खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, चिल्लाना, आना जाना, ये सब आप ब्रह्म है। तो मैं इससे बिल्कुल परे, सब झूठ है। ये अपन जो कर रहे हैं ना, ये सब झूठ है। देखो अब ये लग रहा है, थोड़े दिन बाद जी बुरा लगने लगता है, और थोड़े दिन बाद वो जो अच्छा लगता है वो और बुरा लगने लगता है। बचपन में कुछ और अच्छा, बचपन में खिलौने अच्छे लगते थे, थोड़े बड़े हुए तो पहले वो टॉफी बिस्कुट अच्छे लगते थे, और थोड़े बड़े हुए तो क्या अच्छे लगते, पहले कोल्ड ड्रिंक अच्छे लगने लगी, और थोड़े बड़े हुए तो क्या अच्छे लगने लगे, पिज्जा अच्छा लगने लगा, और थोड़े बड़े हुए फिर अब घर का भोजन अच्छा लगने लगा। पहले घर का अच्छा लगता था, अब लगता है होटलों में मतलब घर का अच्छा लगने लगा, और थोड़े और बड़े हुए कि ना घर का भी अच्छा नहीं लगता। कहा भैया बाहर के विषयों की रुचि तो रोज बदल रही, नहीं बदल रही, इच्छाएं रोज बदल रही, नहीं बदल रही। आज कुछ, कल कुछ और, परसों कुछ और, निरंतर इन इच्छाओं में बदलाव हो रहा है और इनके सहयोग में बदलाव हो रहा है। अच्छा, जो निरंतर बदल रहा है वो ब्रह्म है कि अब्रह्म? आप ब्रह्म है कि नहीं? पांच इंद्रिय, उसके सारे विषय, आप ब्रह्म। अच्छा बताओ, आप यहाँ बैठे हो और आपको गर्मी लग रही है, या आप यहाँ बैठे हो आपको ठंडी लग रही है, या आप गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं, या आप ठंडी सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गर्मी और ठंडी रूप जो वेदन कर रहा है वो ब्रह्म तत्व का वेदन है या आप ब्रह्म तत्व का वेदन? हाँ, यदि आप मुलायम तकिए को अपने सर के नीचे रख के और बढ़िया डल्लब के 4 इंची या 8 इंची मोटे गद्दे पे सो रहे हो, तो वो कोमल जो एहसास हो रहा है वो कोमल एहसास ब्रह्म है कि अब्रह्म है? अच्छा बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ, एसी की ठंडी हवा अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? छोड़ना नहीं कह रहा है, अच्छी लग रही कि नहीं लग रही ये पूछो। वो गद्दे का वो कोमल एहसास, वो एसी की ठंडी हवा, उसमें सुख प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी सुख ब्रह्म का है, अब्रह्म का? अब बताओ भैया, इस सुख, इस बाहर की जो भौतिकता है, इसके सुख को ही मैंने अपना सुख मान लिया, मतलब आप ब्रह्म के भोग को ही मैंने अपना भोग मान लिया। इसलिए तो अनादि अनंत वो शाश्वत ब्रह्म स्वभाव, वो दिव्य चेतना जो अनंत सुख का खजाना है, मैंने पर में सुख मान लिया ना, इस आप ब्रह्म में सुख मान लिया ना, इसलिए मुझे अपने शाश्वत ब्रह्म स्वभाव का सुख, आत्मानुभूति का अनुभव प्रकट नहीं हुआ। आप ब्रह्म में मान लिया ना सुख, इसलिए वो ब्रह्म का जागरण नहीं हुआ। यदि मैं यहाँ सुख ना मानता, ये बोध हो जाता कि देखो ये सुख तो क्षणिक है, जब तक एसी में है, जब तक अच्छा, और फिर बाहर निकलेंगे तो है कि नहीं? कितनी सुविधा जुटा लो आप, घर से तो निकलना ही पड़ेगा, घर में भी, बाहर भी, रोड पे भी एसी लगा के चलो, निकलना तो पड़ेगा ही। पुण्य का उदय है तो पाप का उदय तो आएगा ही कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अपन ने पढ़ा क्या पढ़ा? माइकल जैक्सन ने 40 डॉक्टर घर में रखे। हाँ, माइकल जैक्सन जो पहले हीरो था, उसने 40 डॉक्टर घर में रखे थे। 40। सुबह कौन भोजन कराएगा, कितना भोजन कराएगा, शुगर, वो हर चीज को जांचने वाला। उसका प्लान था कि 200 साल जीऊंगा। कितने साल जिया था? 45 से 46 साल में निपट गया था।
40 डॉक्टर थे घर में, सुबह उठने से लेकर रात में काय पे सोएगा, ये भी पूर्ण व्यवस्था थी। बीपी शुगर और का चेकअप करने वाले दिन भर सुबह से लेकर शाम तक 40 डॉक्टर चेक करते थे। बेचारा 46 साल नहीं जी पाए। तो बताओ, जैसे रोज 40 डॉक्टर चेक कर रहे हैं, वो 40, 45, 46 साल नहीं जी पा रहा, उसका 200 साल जीने का मात्र बस सपना था कि 200 साल जीऊंगा। अब प्लास्टिक सर्जरी हुई उसकी, सब हुई उसकी। तो क्या कहते हैं कि जब 40 डॉक्टरों को साथ रख के वो अपनी 1 सेकंड की उम्र नहीं बढ़ा पाया। तो भगवान जी हम थोड़ी अमर होके आए हैं, जय तो हम कह रहे हैं कि हम भी अमर होके नहीं आए। और यदि हमने इस शरीर के आब्रह्म के सेवन में यदि अपने आप को सुखी मान लिया कि इस ठंडी गर्मी के वेदन से मैं सुखी दुखी, या इस खाने पीने से सुखी दुखी, या घर बनाने से, बंगले खरीदने से, गाड़ी खरीदने से, इस संपदा को बढ़ाने से मैं सुखी, इस आब्रह्म के सेवन में मैंने अपने आप को सुखी मान लिया, तो 3 काल में भी अपने शाश्वत ब्रह्म स्वभाव का बोध प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जीवात्मा सावधान, यदि अपने ब्रह्म स्वभावी आत्मा का बोध नहीं लगा तो फिर एक इंद्रिय पर्याय में एक खंबा खड़ा है ना, ऐसे खड़े हो जाओ, कहीं पहाड़ बन के, कहीं पेड़ बन के, कहीं नदी बन के, कहीं पंखे की हवा बन के, और नहीं तो जिस भूमि में तुम बैठे हो कहीं भूमि बन के, और निबोध में चले गए तो 1 सेकंड में 24 बार जन्मोगे और 1 सेकंड में 24 बार मरोगे। 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण कर कब करोगे? यदि तुमने आज भी इस आब्रह्म में, छोड़ने की बात नहीं कही हमने, इस आब्रह्म में सुख मान के इसमें ही लगे रह के तुमने अपने ब्रह्म स्वभावी आराधना के लिए, अपने ब्रह्म स्वभाव के चिंतन के लिए, अपने आत्म तत्व की प्रतीति के लिए, इस देह से भिन्न अपने आत्म तत्व के उपभोग का साधन जुटाने के लिए, तत्व चिंतन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, आज भी तुमने अपनी ब्रह्म स्वभावी आत्मा के लिए समय नहीं निकाला, इन पर्याय में अनंत काल के लिए चले जाओगे। तारण स्वामी कह रहे थे तुम ब्रह्म स्वरूपी हो, और इस आया में इन एक समय की पर्याय में अपना करके आप ब्रह्म का ही उपभोग करते रहोगे, जन्म मरण करते रहोगे। एक समय के लिए भी सुख, बताओ क्या करना है? जोर से बोलो, हमें यहाँ तक आवाज चाहिए। काया प्रमाणा अब तो जाओ। तारण स्वामी शब्द मिले, कुछ मत छोड़ो, लेकिन भैया अब तो जाओ, थोड़ा थोड़ा अपने स्वभाव का चिंतन मनन प्रारंभ करो। जितनी देर इस तरकाली स्वभाव के शरण में रहोगे उतने देर तो आप ब्रह्म से दूर रहोगे। और यही अभ्यास बढ़ते बढ़ते, यही रुचि बढ़ते बढ़ते जिस दिन पूर्णता अपने स्वभाव की हो जाएगी, उस दिन अपना पूर्ण वीतराग तत्व प्रकट हो जाएगा। लेकिन अभ्यास तो करो भगवान आत्मा, कब तक इस संसार में सुख बुद्धि रख के, कब तक इन इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि रख के अपनी आत्मा का पतन करोगे? कब तक? अभ्यास तो करो, शुरुआत तो करो। मानो तो गुरु महाराज की बात, भैया घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, अरे 15 मिनट आंख बंद करके काया प्रमाणम मम ब्रह्म। देखो तो ये काया तो शमशान पे लकड़ी में रख के आग लगा दी जाएगी। जिस माता से मैं मोह करता हूँ वो भी जल जाएगी, जिस पत्नी से मोह करता हूँ वो भी जल जाएगी, जिन बच्चों से मोह करता हूँ वो भी जल जाएंगे। देखो तो एक बार आंख बंद करके, कि पत्नी आंखों के सामने, बच्चे आंखों के सामने, ये पूरा घर, ये पूरा परिवार, ये आंखों के सामने, कुटुंब कबीला सब जल रहा है। सब दो मन की लकड़ी में सबको जल जाना है भगवान आत्मा। और जिनके मोह करके, जिस शरीर के भोग का मोह करके हम दिन रात इंद्रिय विषय में पागल हो रहे हैं, इसकी कीमत 2 मुट्ठी राख है, बस 0 हो जाएगा ये। सोचो तो उस धधकती अग्नि में ये शरीर धू धू करके जल जाएगा, आत्मा तेरा क्या होगा? जिसके भोग के लिए
तूने पूरा जीवन निकाल दिया, वो 2 मन लकड़ी में शरीर धू धू करके, 5 इंद्रिय धू धू करके जल जाएंगी, विनष्ट जाएंगी। तेरा क्या होगा? क्या होगा? हाँ, तू तो नर्क निबोध में अनंत काल के लिए पढ़ाया जाएगा। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में जन्म ले लेगा और अनंत काल तक जन्म मरण की पीड़ा भोगेगा। क्या मिलेगा? शरीर को सजाने से, धजाने से, खिलाने से, पिलाने से, दिन रात इसकी सेवा में लगे रहने से क्या मिलेगा? तू बता दो क्या मिलेगा? अच्छा बता। भाई खाना छोड़ देगा, मंदिर आना छोड़ देगा, कपड़े पहनना छोड़ देगा, क्या करें? अरे भैया, इन दैनिक क्रियाओं को समय पे करते हुए, जो जिसका समय है, इनको जल्दी जल्दी करते हुए इनके बीच में भेद ज्ञान की ज्योति जगा लो रे। ये मुझसे भिन्न है और मैं उनसे भिन्न हूँ, और 10 मिनट भी मिले दिन में फालतू विचार ना करके सत्य चिंतन करो रे। यदि दुकान चला रहे हो, जब तक ग्राहक आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, और ग्राहक नहीं है तो शरीर भिन्न हो, खा रहे हो पी रहे हो, मजा आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन खाना पीना बंद हो गया, इसके बाद खाया वो कहाँ का विचार तो करो। अब मीठा मीठा लग रहा था, कहाँ गया? अरे यार, कहीं ना कहीं तो चला गया। विचार तो करो। अभी अली जिसमें सुख आ रहा था, अभी अली कितना अच्छा लग रहा है, एसी में बैठे थे, बाहर निकले तो कहाँ गई वो सुख, कहाँ चला गया? विचार तो करो कि भगवंत सही बोलते हैं कि संसार के सुख क्षणभंगुर है, थोड़ी देर के लिए प्राप्त होते हैं और चले जाते हैं। ऐसा विचार करके 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए वहीं अपने मन को एकाग्र करके चिंतन तो करो कि गुरु महाराज ने सही कहा था कि काया कर्मणा, काया के भोग तो आप ब्रह्म है, लेकिन मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ। भगवान ने सही कहा था। 10 मिनट के लिए तो चिंतन करो, इतना ही बहुत है। दिन में 10-10 मिनट करके ही, यदि दिन में 10 बार समय निकालोगे तो 10 पंजे 50 होगा। 5 बार निकालोगे तो 50 मिनट हो जाएंगे। ये थोड़े कह रहे हैं कि तो मंदिर आके बैठते हो यही चालू कर, ये थोड़े कह रहे हैं। दिन में ही 5 बार स्मरण करोगे 10-10 मिनट तो 50 मिनट हो जाएंगे। 10 बार स्मरण करोगे तो कितने हो जाएंगे? 100 मिनट हो जाएंगे, 1.5 घंटा हो जाएगा। समय निकालना कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। अंतर के संकल्प विकल्प कभी पीछा छोड़ने वाले नहीं है। ना कभी घर की चिंता खत्म होगी, ना कभी पुत्र परिवार की चिंता खत्म होगी, ना कभी समाज की चिंता खत्म होगी, ना कभी आगामी भोगों की इच्छा खत्म होने वाली। तुम करके बता दो, अच्छा दम हो तो करके बता दो, हमें कल क्या चाहिए, इच्छा खत्म करके बता दो। कभी खत्म नहीं होगी। कुछ ना कुछ योजना, कुछ ना कुछ विकार, कुछ ना कुछ चाहना तो इस मन में बनी रहेगी। संसारी प्राणी हो, संसार के भाव आए बिना रहेंगे क्या? इच्छा उत्पन्न हुए बिना रहेंगी क्या? आसक्ति उत्पन्न हुए बिना रहेंगी क्या? सब विकार भी उत्पन्न होगा, इच्छाएं भी उत्पन्न होगी, कामनाएं भी उत्पन्न होगी, लेकिन हमारा काम क्या है? जोर से बोलो। इतना सब कुछ होने के बाद भी इच्छाएं भी होंगी, राग की प्रवृत्ति भी होगी, भोग की इच्छाएं भी होंगी, शरीर आदि के सुख दुख का वेदन भी होगा, लेकिन मेरा काम क्या है? इन सब इच्छाओं, कामना, वासनाओं के बीच से समय निकाल के घड़ी, 2 घड़ी, अरे निमिष मात्र के लिए, पल भर के लिए, क्षण मात्र के लिए मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ और ये सारा मजमा सब झूठा है। झूठ है रे, झूठ है सब जो दिख रहा है ना, ये तुम्हारे आसपास जितने देख रहे हैं ना, जितने थोबड़े दिख रहे हैं, जितने थोड़े दिख रहे हैं ना, ये सब झूठ है। इनमें से एक भी रहने वाला नहीं। अच्छा, बचपन में कछुआ दिखता था, बड़े स्मार्ट था, थोड़े से जवान हुए तो भैया वो बचपन में जो मासूमियत, जो भोलापन दिखता था वो चला गया, वो चापलूसी दिखने लगी। थोड़े से और बड़े हुए
तो कहला वो पूरी मायाचारी दिखने लगी, पूरे सर पे लकीर और वो कहना बिल्कुल ऐसा दिखने लगा अब ये तो लूटने फरेब करने घूम रहा है। और थोड़े बुरे हुए तो चिंता और आकुलता से इतने कर वो झुर्रियाँ भी पड़ गई, वो माथे की शिकल भी लग गई, वो जिस चमड़ी को रोज क्रीम लगा लगा के सजाते थे वो यहाँ से लटक गई, कहीं यहाँ से लटक गई, कहीं यहाँ से लटक गई, कहीं। अब कहाँ गो सौंदर्य कहाँ गो है कहाँ गया कहाँ गया गया कहाँ अरे भगवान, जब तुम्हें पक्का पता है कि यौवन ये जवानी ये बिजली की चमक की तरह है, ये आता है और कब चला जाता है इसका पता नहीं लगता। यौवन समय में भोग करने में आनंद आता है, ऐसा लगता है कि ये भोग कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन थोड़े ही समय में देखते देखते 10-20 साल की यौवावस्था कब निकल जाती है पता नहीं लगता। तो भैया वो पूर्ण अवस्था में घर गृहस्थी का पालन करते करते पूरा जीवन निकल जाता है, और जब बुढ़ापा आता है जब पता लगता है अरे हम तो कछु कर ही नहीं पाए। अब कहो भैया नाती पोतों की चिंता ना करो, कैसे नहीं करे, जीवन भर उनके लिए खून पसीना करके एक करो। अब वो सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, लेकिन अपनी आसक्ति छूट नहीं रही, क्या करें। ए भगवान, कैसी अर्ध मृतक सम बूढ़ा, अर्ध मृतक सम बूढ़ा भयो और घोर सब्र। अच्छा, कैसे रूप लखे आपनो। अरे भैया, अरे देख लो ये आधा बूढ़ा हो गया, आधा मृत समान बूढ़ा हो गया, अब अपना आत्म तत्व पहचानने की इसको कोई ललक भी आने वाली नहीं। तेरे कहते हैं बुढ़ापे में आत्मा की रुचि नहीं लगने वाली। अभी अच्छी बुद्धि काम कर रही है, अभी शरीर में बल है, अभी समझ अच्छी है, तो अभी तो तुम इस सत्य को समझ सकते हो, स्वीकार कर सकते हो। थोड़ी सी उम्र और बढ़ेगी, फिर ये आत्मा समझ में आने वाली। फिर चेतन सत्ता स्वीकार होने वाली नहीं है। इसलिए जीवात्मा इस भाव में बाल मरण करने हैं कि बाल पंडित मरण करने हैं? क्योंकि पंडित मरण तो साधक करते हैं, साधु करते हैं, पंडित मरण तो केवली करते हैं। अपने को बाल पंडित मरण करने कि नहीं करने, क्या बाल मरण करने हैं? बाल मरण क्या होता है? हाँ, बोलो बाल मरण किसे कहते हैं? मिथ्यात्व सहित परिपक्व हुए बिना, तत्व को जाने बिना, समाधि की भावना के बिना, समता भाव के बिना जो अज्ञान में मरण करता है वो बाल मरण है। चाहे वो साधु बन के करे बिना ज्ञान के, तत्व श्रद्धान के बिना, ब्रह्म स्वभाव का अनुभव किया बिना, चाहे वो साधु बन के मरे, चाहे वो श्रावक बन के मरे, चाहे वो कैसे ही मरे, यदि मिथ्यात्व सहित मरण है तो कौन सा मरण है? बाल मरण। ये अपने कई बार किया, बाल मरण भी अपने संयम का धारण करके कई बार किया है, लेकिन बाल पंडित मरण इस संबित दृष्टि को। अरे एक बार तो जानो रे भगवान, क्या कि मरने वाला मैं नहीं हूं, तो ही बाल पंडित मरण कर पाओ। एक बार तो जानो, एक बार तो भावना करो। अरे जीवन में ये भावना तो करो, जीवन भर ये भावना तो करो भगवान, क्या भाई जीवन चाहे कितने भोगों में निकल रहा है, लेकिन भैया अंत समय तो समाधि होना ही अनिवार्य है। तो यदि अंत समय बिना समाधि अर्थात बिना देह से ममत छोड़े मर गया मेरा जीव, यदि इस देह से एकत्र भावना सहित मर गया,
इस देह से भिन्न हुए बिना, यदि इस देह में आसक्त होकर मेरा जीव मर गया तो बाल बाल मरण करके मेरा जीव दुर्गति में ही जन्म लेगा और अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करेगा। क्या कह रहा है? कैसे मरोगे? अरे तो आज से ममत छोड़ना चालू करना पड़ेगा इससे। आज से इसमें अपनत्व छोड़ना पड़ेगा और इसमें अपनत्व छोड़ने का उपाय इसे भूखा मारना नहीं है, उपास आदि करना साधन है। इससे ममत कम करने का उपाय इसकी चिंता छोड़ के और अपने ब्रह्म स्वभाव आत्म तत्व की चिंतन करना इसका उपाय है। तुम भूखे भी मर जाओगे तो इससे ममत छूटने वाला। यदि इससे ममत छोड़ना है तो अपने ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा चिंतन के अलावा और कोई दूसरा मार्ग है क्या? और कोई मुक्ति का उपाय? भैया काय दिन भर इसकी उसकी यहाँ से वहां कान फूकत रहते। इसकी उसकी एक दूसरे कान में काय फूकत रहे तो किसने कहीं जाने जा कहीं जाने जाने कहीं जाने जा कहीं वो मायके में क्या हो रहा, ससुराल में क्या हो रहा, समाज में क्या हो रहा, दिन भर एक दूसरे कान फूकने से अच्छा अरे मोबाइल लगा के धर्म की चर्चा कल्ला करो रे, आत्मा की चर्चा कल्ला करो रे। काय को अपने आप को नर्क निगोद ले जा रहे हो। अरे नियम ले लो, नियम कि किसी को भी फोन लगाएंगे तो तत्व संबोधन करेंगे। यदि वो निंदा चुगली बुराई भी करेगा तो दृढ़ करेंगे कि भैया तू भी कथा कर रहा है, तू नर्क निकोट चला जाएगा, काय अपनी गड्ढा खोद रहा है। और सामने वाला नहीं समझेगा। समझा रहे हैं ये आत्मा मतलब चमक चमक कैसे आई आप यदि दादा कहीं तत्व चर्चा करो और सामने वाले को अच्छी ना लगे तो उसे कह दो भाई हमारा भी कथा का त्याग है, हम तुम्हारी बात नहीं सुन सकते, तुम तो बच जाओ कम से कम। तो भाई सामने वाला अपना दुख दर्द बता रहा है, उसे शांति मिल रही है तो उसकी सुन लो और अपने मन में ओम नमः सिद्धम पढ़ते रहो, कान पे बोल दो भैया जहाँ सब आकुलता से कच्छू नहीं है, मंत्र जब करो तो शांति मिलेगी, नमोकार मंत्र पढ़ो तो शांति मिलेगी, ऐसा बोल दो। उसे भी ढांढस बनाओ और स्वयं कहो कि इसकी बकवास निरूपांति स्वाहा, इसकी एक बात भी मुझे याद ना आए और इसने मुझे ऐसा बताया मैं किसी दूसरे कान में ना फूकूं। यदि इसने मेरे कान में फूका और मेरे दूसरे कान के कान में फूक दिया तो पूरी अनुमोदना का दोष जितना पाप उसे लगा उतना का उतना मुझे लग गया। उसने हमारे कान फूके थे और हमने ये बहुत बड़ा जादू है, कान फूको, इसके कान भरो और उसके कान। अल्लाह कान फूकना बंद करो। क्या करने? अरे यदि आपको कर्ण इंद्री का विषय भी बनाना है तो जिनेंद्र भगवान के वचन अरे ये भगवान की टिप्पणी है, किसी कान में फूकना तो ये फूक दो ओम नमः सिद्धम, तू सिद्ध है मैं सिद्ध हूँ। और इस दुनिया में चमत्कार ही चमत्कार है। फूकना है तो भगवान के वचन फूको जिससे वो भी मुक्त हो और तुम तुम्हें भी पाप ना बने उसे भी पाप ना बने। भैया वो भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए और हम भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए, ऐसी भगवान की वाणी। देखो कहीं तुम भी कथा में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे ना, कोई जबरदस्ती तुमसे आगे चिपक सकता, तुम्हें खुद मजा आए वो हल्का भाव उसके ना ऐसी कही थी। भैया देखो इतनी आत्मा की चर्चा सुनने का आपका टाइम हो गया,
इतनी आत्मा की चर्चा सुनने का लाभ तभी है जब हमारा शक्ति, हमारा उपयोग अब्रह्म, देखो आखिरी बात बोला है, आभम भम ना शवंतम विकहा, 4 प्रकार की विकथा और 7 प्रकार के व्यसन, इनकी चर्चा से भी, इनके विचार से भी हटने का प्रयास करें। हट तो नहीं पाएंगे, हट तो नहीं पाएंगे, हम भी नहीं हट पा रहे। आप लोगों के साथ बैठते तो कहीं कछु ना कछु तो हो ही जाता है, लेकिन ये 4 प्रकार की विकथा और 7 प्रकार के व्यसन, कम से कम इनसे हटने का प्रयास तो करो भगवान जी। वो त्याग नहीं है, मोबाइल में तो निरंतर चल रहा है, या चर्चा में तो निरंतर चल रहा है, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, ये तो चारों का फेवरेट है। मोदी की बात ना हो तो चौराहे पे आनंद आता है क्या? बता, मोदी परिवार नहीं, नरेंद्र मोदी अरे नरेंद्र मोदी की चर्चा ना हो तो आनंद आता है क्या? अरे कम से कम विचार तो करो कि पर की चर्चा करने से मेरे को क्या लाभ है। और सुनो, आखिरी बात है ये, बिल्कुल इसी का नाम आप ब्रह्म है, संकल्प ले लो, यही आप ब्रह्म है, ये भी कथा ही आप ब्रह्म है, ये 7 प्रकार के व्यसनों की चर्चा करना ही आप ब्रह्म है। नहीं छोड़ पाएंगे अभी, लेकिन जब बोध आ जाए तब तो कहो अरे कहाँ गलत रास्ते पे जा रहे हो, थोड़ी देर के लिए सही रास्ते पे चलो और गलत को गलत तो कहो और उस गलत का प्रक्षालन कर लो कि गुरु महाराज इतना जानते हुए भी मैं भी कथा से अलग नहीं हो पाया, मेरे ये दोष जो मेरी गलती से हो गए ये मिथ्या हो, मैं इन दोषों से बचूं, इन दोषों से मेरी आत्मा की रक्षा करो, हे सद्गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसी भावना करोगे तो कम से कम वो पश्चाताप के 2 आंसू गिर जाए या पश्चाताप के हृदय में भाव आ जाए तो कम से कम वो पाप आधे से आधा तो हो जाएगा। और यदि वो पश्चाताप नहीं कर पाए तो फिर क्या होएगा? क्या होएगा? वो पाप वज्रलेप की तरह जब उदय में आएंगे तब खून के आंसू रोगे, फिर रोगे भैया हमें कैंसर काय होगा, हमें ब्रेन हेमरेज काय होगा, हमें कीमो काय लेने पड़ रहा है, हमारा एक्सीडेंट काय होगा, हमारे घर वाले 4 काय मर गए। अब फिर बाद में रोगे, जब उदय में आएंगे तब रोगे। अभी जब बांध रहा है तब नहीं आ रही ना समझ में। जब इस भाव में और अगले भाव में जब नर्क जाओगे और तिल तिल करके धे के खंड होंगे और तू अब्दी ज्ञान से जानोगे तब आएगा समझ में कि अरे ये हमारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काय को हो रहे हैं। तब आएगी समझ में कि इतने भयानक वेदना को हमने अपने पाप कर्म से ही भोगा है। और इस समय पाप करने के बाद भी अरे हमारे जीवन पश्चाताप हो जाता हम इतनी नीच गति में नहीं जाते। इसलिए पश्चाताप प्राश्चित ये तप की श्रेणी में आए हैं और ये ज्ञान पूर्वक ही होते हैं और उसके होते हैं जिसे सत्य का बोध हो, और जिसे सत्य का बोध नहीं होता उसे ये नहीं होता। अपने को होते कि नहीं होते? मानसी भाई होत कि नहीं होता? नहीं हो भाई, बस अब चर्चा का समय हो गया है। अरे हम ऐसे क्या करेंगे कि छोड़ रहे तो कभी छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना तो है। तो अपन आज सिर्फ इतनी चर्चा पे रह गए बस। कितनी चर्चा करी अपन ने? काया प्रमाणम, जो यदि अपराध हो गए 1 मिनट में खत्म, ये जो अपने से अपराध हो गए, यदि अपने को उसका दुखद वेदन हो रहा है अंतर में कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, आत्मा अपनी चेतना स्वीकार कर रही है, तो फिर उसका प्रायश्चित ले लो। कैसे प्रायश्चित ले लो? किसी इष्ट वस्तु का त्याग करके, उपवास आदि का संकल्प लेके और मंत्र जप ले लो, तो उससे क्या होगा? वो जो पाप है वो धीरे धीरे करके क्रश हो जाएगा और वो पाप अपनी सत्ता से अपने आप अस्तित्व छोड़ देगा।
उत्ता वज्र की तरह उदय में नहीं आए, घट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार है, कोई सा भी ले लो। ठीक है, इस हिसाब से अपन करेंगे तो अपने उन पापों में, लेकिन मायाचारी नहीं करना कि हम पाप अंतर से पश्चाताप हो, उस जीव से क्षमा मांगने की भावना हो, उस व्यसन को छोड़ने की इच्छा हो, तड़प हो, छोड़ने की तक छोड़ नहीं पा रहे हो बात अलग है, लेकिन उसे छोड़ने की छटपटाहट हो, उस पाप से मुक्त होने की छटपटाहट हो, दोबारा करना करने की इच्छा हो, इस भाव सहित यदि आप पश्चाताप करते हो तो कर्म का उदय 99% तक कम हो जाता है। जितने अवधि मान लो, 1 महीने 2 महीने, आपने पाप कितने समय करा था, उस हिसाब से कितना बड़ा पाप है उस अनुसार उसका बोले 99% तक उस पाप का फल खत्म हो जाता है, 1% भर नहीं सकता बस। इतनी दम है किसमें? आत्मा है। यदि आपने तत्काल पाप करा और तत्काल पश्चाताप हुआ तो भैया उससे तो वैसे ही वो तुरंत ही आकर्षित हो जाता है, पाप तुरंत ही आकर्षित हो जाता है। लेकिन याद रखना ये सब आत्मार्थी जीव के लिए है, जिससे पश्चाताप हो गया तो उस पाप से हट के आत्मचिंतन में लगो। पश्चाताप का मतलब ये है कि रोते रहो, ये वो उस विकल्प से हटके पश्चाताप हुआ, अरे हम 1 घंटे भी कथा कर रहे थे, पश्चाताप हुआ, अरे पूरा समय निकल गया, 1 घंटे रो मत, 2 मिनट पश्चाताप हुआ और तत्काल आत्मचिंतन में रख हो जाओ तो पश्चाताप, और 1 घंटे भी कथा में निकाल दिए और 1 घंटे रोने में निकाल दिए, फिर 1 घंटे फिर भी कथा में लगता है, तो ये पश्चाताप नहीं है, बेवकूफ बनाना है। निरंतर वर्तमान में भी कथाओं से हटो और रोज भैया रोज अपने अंतर में वो भावना करो कि भैया भी कथा हुई है, एक बार परिमार्जन कर लो और फिर अब उस भी कथाओं से हटो, अब सुख कथा करने लगो तो अपने आप इसका पश्चाताप अपने आप प्रक्षालन हो जाएगा, कर्म सब तक हटते जाएंगे। सबसे अच्छा उपाय आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करोगे तो लाखों दुखों की एक दवा है, सारी रोग अपने आप ही दूर होते जाएंगे। आत्मा का होश रखोगे तो अपने अपराध भी पकड़ में आएंगे। आखिरी बात भैया, आखिरी कहते कहते हम आखिरी हो गए, है ना? आखिरी बात सुनो, लास्ट बात क्या, ध्यान से। अब आप फिर सिद्ध कर देते हो कि हम बंद करना चाहते हैं, फिर शुरू होना पड़ता हम क्या करें, हम मजबूर हैं। है 6 महीना साल महीना सब भाव बस वही बस वही अभी आपने भी बस वही बता रहे हैं। आपने क्या बोला? हाँ बस देखो हमने पहले बोला कि आत्मचिंतन ही सब दुखों की दवा है। कैसे सब दुखों की दवा भैया? देखो जब हमें आत्मा का होश आएगा, जब हम आत्मा का स्मरण करने की कोशिश करते हैं, अभी आपने तथ्य चला सुनी, अब जब आप आत्मा का स्मरण करने की कोशिश करते हो कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, तो अब आपको पता लगता है कि अरे अब मैं स्मरण करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब अब से पहले में भूला हुआ, अब के पहले में पाप में डूबा हुआ था। यदि अभी मैं अभ्यास कर रहा हूँ आत्मा में जाने का, तो इसका मतलब आपका अपराध होता है कि अब के पहले में कहीं और था। होता कि नहीं होता? जब आप आत्म चर्चा सुन रहे हो, तत्व की चर्चा सुन रहे हो और आप आत्मस्मरण रखने की कोशिश कर रहे हो और आपको भी आत्मस्मरण नहीं आ रहा, तो आपको बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब अरे अभी मैं कहाँ था? यदि मैं आत्मा को बोला हुआ तो मैं क्या करता? अब तो बोध होता, अरे देखो अभी मैं कथा कर रहा था, अरे देखो अभी मैं दूसरे की निंदा कर रहा था, अरे देखो अभी मैं खाने में व्यस्त था, अभी देखो मैं काम की वासना में लगता था, अभी मैं कल के लिए इच्छा कर रहा था कल मुझे मिल जाए, वो कल में रहा या नहीं रहा? पता लगता है कि नहीं लगता? जब आत्मस्मरण करने की कोशिश करते हो तब अपराध पता लगता है। तो मतलब आत्मस्मरण करने की कोशिश नहीं कर रहे थे तब तक अपराध हो रहे थे, पता लग रहा था। इसका मतलब ये है जब ये जीव होश में आता है तभी इसको अपराध बोध
होता है और अपराध बोध होने के बाद, आपके प्रश्न का जवाब, अपराध बोध होने के बाद होश में आने की प्रक्रिया से, आत्मस्मरण करने से, अपराध बोध होने के बाद जो कर्मों से बचने का उपाय होता है वो आत्मचिंतन होता है। अब कर्मों से बचने के लिए अगर मंत्र जप कर लो, ये मंत्र जप भी उपाय है। कर्मों से बचने के लिए क्या करें भैया, नमोकार मंत्र पढ़ लो। और भाई किस लक्ष्य से, कि हमें इन पापों के, इन अशुभ भाव से हटना है और अपने आत्मा की सुराग रखना है। आत्मचिंतन क्या होता है, आप जितने बार भी शरीर से भिन्न में आत्मा हो, ये आत्मचिंतन होता है। जितने बार भी आप पुण्य की वजह से होता है, पाप की वजह से होता है, पुण्य पाप का विचार करते हो, ये आत्मचिंतन होता है। आप जीव अजीव का विचार करते हो, यह आत्मचिंतन होता है। अर्थात जो भी जिनवाणी में आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उसका चिंतन करते हो, ये सब आत्मचिंतन के खाते में जाता है। लेकिन कब, जब होश में हो तब। और नहीं तो भक्ता में भी पढ़ लिया, स्तुति पढ़ ली, नमोकार में भी पढ़ लिया, वो आत्मचिंतन नहीं है, वो क्रिया है। पूरे पर्यूषण में जय चर्चा करी हमने, उसके बिना होने ही नहीं। तो अपने को मार्ग तो लेकिन ऐसे बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे रुचि जगा के, धीरे धीरे भगवान आत्मा का विश्वास करके, मैं भगवान आत्मा ऐसे दृढ़ श्रद्धा करके, एक बार अंतर में विश्वास बढ़ेगा और कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। एक बार बुलंदी आए अंतर में, एक बार ध्रुव तत्व में विश्वास आए तो बाहर की माया अपने आप ही छूटेगी। लेकिन विश्वास तो जिनवाणी पे ही करना पड़ेगा। तो आज अपन ने 3-4 शब्दों पे चर्चा पूरी कर दी है। काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूप। तम को अपन ने मम कर दिया है। इन 4 शब्दों पे चर्चा हो गई आज पूरी, और कल सुबह होनी नहीं है अपनी चर्चा। इसे बंद करो। हाँ, कल अपनी चर्चा होगी निश्चय जी में, यहाँ